Why health obsessed people are getting sicker? जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ उतना ज़्यादा अपने माइंड को लूज कर रही हूँ. हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट 111 रोज रोजलीन. एंड आज का टॉपिक है हमारा कि जितने भी हेल्थ ऑब्सेस्ड पीपल हैं कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट्स दिखने में बहुत टाइम लगता है. एंड ऐसा क्यों है? क्यों सारे मेजर्स फॉलो करने के बाद भी, सारे सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी, सारी रूटीन्स को फॉलो करने के बाद भी आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी हेल्थ उस अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं देती जो कि एक्सपेक्टेड होता है. Okay, so the science behind this thing says that there are three kind of brains that a human body has. One is an actual brain, second is an emotional, heart-related brain which we have, okay, and third is your intestines related to your gut, आपका gut. जब ये तीन हमारी जो एक धारणाएं हैं, जब ये साथ में होकर बात करती हैं, that is the time when we actually see the results, right? तो अभी के लिए हमें इतना तो पता है कि ब्रेन को अपने हेल्दी करने के लिए सुपर फूड्स दे दिए, वॉलनट्स दे दिए, सुबह टाइम पे उठ गए, रात को टाइम पे सो गए, राइट. अपने हार्ट को हेल्दी करने के लिए हमने ओमेगास खा लिए, हमने उसके साथ में दूसरे सप्लीमेंट्स ले लिए, वॉक कर ली, कार्डियो कर लिया, और राइट. गट को हेल्दी करने के लिए हमने अच्छा अच्छा खाना खा लिया, रात को जल्दी डिनर करके सो गए, सुबह जल्दी उठ गए. बट वाई आर इट नॉट शोइंग इट इन आवर बॉडी? वाई इज इट नॉट रिफ्लेक्टिंग द वे इट हैज टू? Guys, let's start with a very basic problem that we tend to ignore, and that is that the more we try to be active with our own healthy field of the magnetism we have, उतना ही ज़्यादा हम अपने mental health का magnetism lost करने लग जाते हैं. And why does it happen? Basically, सबसे पहला question हमारा होता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, I'm giving time to my health, I'm doing all the necessary steps, let's say 10,000 steps, 25,000 steps a day, I'm eating right, okay, I'm giving all the nutrition to the body, but ऐसी क्या चीज़ है जो कि मेरे goals को अचीव नहीं होने दे रही? Guys, let me show you a very basic thing about it. सबसे पहली चीज़ तो हमारी आती है the mental health. जब आप लोग खुद को एक regime में बांध देते हो, when you start telling yourself that this is the time clock that you have to be in, उस टाइम पे आपकी बॉडी में से कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का एक लेवल बढ़ जाता है. बिकॉज एक हम बहुत ही अननेसेसरी स्केड्यूल अपने लिए सेट कर देते हैं जिसके अंदर ना ही हम हमारे रिलेशनशिप्स को टाइम दे पाते हैं, जो कि अगेन हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कि लव बॉन्ड में हेल्प करते हैं. बट हम उसके बजाय पे कॉर्टिसोल लेवल प्लस, यू नो गाइस, कॉर्टिसोल की वजह से आपके लोअर फैट, लोअर टमी में फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. योर स्किन स्टार्ट्स टू एज इवन 10 times faster. How can we fix this thing? So the basic thing what you can do is do not set particular goals. जितना ज़्यादा आप अपने आप को किसी गोल में बांधने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगी, और जो कि अगर अचीव ना भी हो पाए, still just set on a very low kind of goals which you can go for day-to-day lives. Plus, the main thing for a healthy body starts with a healthy gut. Do take some Ayurvedic things in your life, induce some Ayurvedic things such as जीरा water, मेथी वाटर, ओके. एंड इनसे क्या होता है, प्रीमियम हस्क भी आप अपनी बॉडी में डाल सकते हो. इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में फाइबर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है. फाइबर कंटेंट से वट एवर यू ईटिंग, जो भी आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे खा रहे हो, उसका एक लेवल अच्छे मेंटेन पे, अच्छे में आपको वो पचना यानी कि डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. वन मोर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड दैट मेनी ऑफ द पीपल टेल मी, जितना ज़्यादा वो इस रिजीम में बन गए हैं उससे पहले दे वर हैप्पियर, राइट. यानी कि आफ्टर कमिंग इन टू अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, आफ्टर कमिंग